दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वर्ग 7 का एनसीईआरटी बुक का हमारी दुनिया, जिसे भूगोल कहते हैं। इसमें टोटल 13 पार्ट है। 1 से 13 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं पहला पार्ट की तरफ। यह है पार्ट 1। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, नीफे में होता है। पहला क्वेश्चन है, नीफे में हो। ऑप्शन दिया है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, यानी क सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भूपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। तो भूपट्टी का ऊपरी हिस्सा इस ऑप्शन के अनुसार सियाल कहलाता है, तो क आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, क्रोड है। तो क्रोड कहा जाता है पृथ्वी की निचली परत को। अब है पार्ट टू का पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है। रूपांतरित चट्टान, इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर, यानी ग। अगला है दूसरा प्रश्न, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। तो ये आग्नेय चट्टान है, इसका ख सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। ऑप्शन है तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्या है। तो ये एक पठार है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पठार। अगला प्रश्न, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। तो 4 में बांटा गया है। चौथा प्रश्न, सतपुरा पर्वत उदाहरण है। तो यह है भ्रस्तोत्थ पर्वत का, यानी इसका घ आंसर सही हो जाएगा। पार्ट 4 का पहला है, पृथ्वी पर जलमंडल का कितना हिस्सा है। तो यह 71%, ऑप्शन ग सही होगा। दूसरा है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। तो मुंबई जो है अरब सागर किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई और बढ़ता है, यह स्थिति क्या कहलाती है। तो ये ज्वार कहलाती है, इसका ग सही हो जाएगा। पार्ट 5 का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिन होता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी घ। दूसरा प्रश्न है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है। तो पहले स्थल मंडल की भाग स्थल की सतह, इसका ख सही हो जाएगा। तीसरा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो 20.99 है, यानी इसका ग सही हो जाएगा। चौथा है, वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है। तो ये है क्षोमंडल, इसका क्षोमंडल हो जाएगा। पांचवा है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। तो ये आयन मंडल, इसका ग हो जाएगा। अब है पार्ट 6 का पहला है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। पुल, मकान, जल, सड़क। इसका आंसर हो जाएगा जल। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है। अगला है चौथा, इनमें कौन झील है। तो फतेह सागर झील है, यानी गौ सही हो जाएगा। अब पार्ट 7 का पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण हो रहा है तो किससे हो रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा घ सही, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से, यानी घ सही हो जाएगा। दूसरा है, नदी तालाब में पानी की शुद्धता हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ, मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से या मछली पालने से। तो मछली पालने से। अगला है तीसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना, इनमें सभी। इनमें सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो खूब पौधे लगाना चाहिए, गाड़ियों का कम होना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी प्रबंध होना चाहिए, उनमें सभी। तो ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी घ। पार्ट 8 है, पहला क्वेश्चन है पार्ट 8 का, पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा है। तो ये 71% है। मुंबई किस सागर किनारे स्थित है। ये अरब सागर के स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जल की ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो ज्वार कहते हैं। और लास्ट में कौन सा झील है। तो फतेह सागर झील है, ये पहले भी हो चुका है, ये डबल बार आ गया है। पार्ट 9 है, पार्ट 9 का पहला है, लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का। तो इसका आंसर ये होगा हिमालय की वृष्टि छाया में होना। 2 है, लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। तो इसका हो जाएगा आंसर याक, गौ सही हो जाएगा। तीसरा है, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है, ख सही हो जाएगा। चौथा है, लद्दाख में बहने वाली नदियां है। तो सिंधु नदी है, इसका घ होगा सिंधु और चिनाब। पार्ट 10 है, पार्ट 10 का पहला प्रश्न है, थार
का रेगिस्तान फैला है, तो ये गुजरात से राजस्थान तक फैला है, इसका ख होगा। साफा कहते हैं तो सिर पर बांधने वाले पगड़ी को कहते हैं, इसका ग हो जाएगा। तीसरा है थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है, तो ये संगमरमर और जिप्सम है। चौथा है नखलिस्तान का अर्थ है, तो इसका होगा ग, यानी रेगिस्तान में हरियाली का जल वाला क्षेत्र। पाठ 11 है। पाठ 11 का पहला प्रश्न है बिहार के पूर्व में है, तो बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, यानी क सही हो जाएगा। दूसरा है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, तो ये जुड़ी हुई है मिथिला क्षेत्र से। तीसरा है जमालपुर में अवस्थित है, तो वहाँ रेल वर्क कारखाना रेलवे कार्यालयशाला है। पाठ 12 का पहला है केरल प्रदेश की जलवायु है, तो इसका हो जाएगा ग उष्णार्ध है। दूसरा प्रश्न है केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो यहाँ पे जूट नहीं उपजाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। अगला सबरीमाला क्या है, तो ये एक तीर्थ स्थान है। और अभी ये अंतिम पार्ट है 13, तो 13 पार्ट का पहला प्रश्न है एक वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थानीय पवन, इसका ग सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जल वाष्प का जल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये संघनन कहलाता है। तीसरा कैटरीना क्या है, तो कैटरीना एक चक्रवात है। इस तरह से 1 से 13 पार्ट का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। इस तरह से सभी 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो में।